आवासीय विद्या निकेतन स्कूल, प्रशांत नगर, बलिया, बेगूसराय, बिहार। राहुल गांधी बोले हैं कि आरएसएस के मोहन भागवत का बयान कि राम मंदिर बन जाने के बाद जो है असली माने स्वतंत्रता देश को मिला है। इसमें देखिए, जो मोहन भागवत ने कहा, मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी की जो लंबी लड़ाई रही है, उस पूरी लड़ाई को, उस पूरी आज़ादी को उन्होंने नकारने का काम किया। एक तरफ अमित शाह संविधान के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, और साथ ही साथ मोहन भागवत अब आज़ादी के आंदोलन के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि भारतीय जो आरएसएस, जिसका आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, आज़ादी के आंदोलन के दौर में जब हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोग जेल जा रहे थे, लाठी खा रहे थे, अंग्रेज़ों का दमन झेल रहे थे, उस समय इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और आज उस आज़ादी के बारे में भी मजाक उड़ा रहे हैं। इससे तो बात बहुत साफ है। एक तरफ संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो आज न सिर्फ संविधान खतरे में है, बल्कि जिस आज़ादी के आंदोलन से संविधान निकला है, वो पूरे आज़ादी के आंदोलन, उसका इतिहास और वो आज़ादी अपने आप अभी इस समय खतरे में है, और इसलिए देश को फिर एक बार लड़ना पड़ेगा। उस समय आज़ादी के आंदोलन के दौर में देश ने आरएसएस को किनारे रखा था। आरएसएस उस समय मुख्य धारा में कहीं से था नहीं, लेकिन आज सत्ता पर काबिज है और सत्ता का दुरुपयोग करके पूरे देश पर हावी होना चाहता है और अपना संकीर्ण एजेंडा देश के ऊपर थोपना चाहता है। तो पूरा देश लड़ेगा इसके खिलाफ और आरएसएस को फिर हम लोग किनारे करेंगे। और दूसरी बात है, जो मोदी सरकार जो कह रही है, एक देश एक चुनाव हो, इस पर ये एक देश एक चुनाव का नारा दरअसल इसके बाद आ जाएगा कि चुनाव ही ना हो। अभी तो एक चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में चुनाव शुरू में, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 1952 में, उस समय तो एक ही साथ चुनाव होते थे। ये तो इस देश के लोकतंत्र की अपनी आंतरिक गति है कि धीरे धीरे अलग अलग राज्य में सरकार कभी गिर गई, अलग चुनाव हुए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को कैद करने की ये कोशिश है और पूरे जो देश का पॉलिटिकल क्लॉक है उसको पीछे धकेलने की कोशिश है। तो ये भी देश में इसको जनता नहीं मानेगी और हमें नहीं लगता है कि ये संसद में, राज्य विधानसभाओं में पारित हो पाएगा। ये देश में लोकतंत्र पर और संघीय ढांचे पर कुठाराघात है। राज्य विधानसभा का चुनाव का मायने लोकसभा से अलग होते हैं, तो हर चुनाव के अपने मायने होते हैं और हर चुनाव की अपनी एक अलग उसका संदर्भ होता है। उससे काट करके एक देश एक चुनाव के नाम पर बुलडोजर चलाना बहुत गलत है। दूसरी बात है कि इस समय चुनाव को लेकर के देश में जो बातें हैं, लोगों की जो चिंता है, वो है कि साफ सुथरा चुनाव नहीं हो पा रहा। चुनाव, अभी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और मतदाता सूची को लेकर के जैसी शिकायतें मिली हैं, उसमें जिस तरीके से धांधली हो रही है, तो सवाल तो इसका है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से चुनाव का संचालन करे और चुनाव में लोग खुल करके अपने राय दे सके। इसलिए चुनावों में जो एक्चुअल लोगों की चिंता है, उस पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने एक नकली बहस खड़ा कर दिया है, एक देश एक चुनाव के नाम। अभी चुनाव आयोग का गठन स्वयं कर रहे हैं, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि चुनाव आयोग का गठन वो देश में लोकतंत्र के मुताबिक हो और जिसमें विपक्ष को भी सुना जाए। उसमें था कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके विपक्ष के नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं, तीनों की कमेटी बने और तीनों की कमेटी के हिसाब से चुनाव आयोग का चुनाव, और इन्होंने जिस तरह से उसको बदल दिया और बिल्कुल सरकार के हिसाब से चुनाव आयोग का गठन होता है। और तब से हमने देखा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता वो खत्म हो रही है। इसलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है और हमें लगता है कि इस समय देश में महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम, हरियाणा के चुनाव का परिणाम, अभी दिल्ली में जो चुनाव की प्रक्रिया, इससे जो सवाल खड़े हुए हैं, हमें उसका जवाब चाहिए ताकि चुनाव पर लोगों का भरोसा बना रहे। तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में आई है, लेकिन
युवाओं को रोजगार देने के नाम पर फिसड्डी साबित क्यों हो रही है? बिल्कुल, अभी तीसरी बार नहीं, शुरू से ही रोजगार मोदी सरकार के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। और अभी रोजगार के नाम पर अभी तो मोहन भागवत ने कह रहे हैं कि रोजी रोटी का रास्ता भी मंदिर से निकलता है। एक ऐसे समय में जब महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और रोजगार के नाम पर लोगों के पास ही स्वरोजगार है। और अभी अब इस समय देखेंगे कि न सिर्फ रोजगार पर बात हो रही है, बात हो रही है कि 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, काम का समय बढ़ाने की बात हो रही है। काम के दाम पर कोई बात ही नहीं हो रही। काम जहाँ करते हैं लोग, उस काम की सुरक्षा के बारे में बात नहीं। तो पूरी तरह से इस देश में चाहे नौजवानों के रोजगार के सवाल हो या जिनको थोड़ा बहुत रोजगार मिला हुआ है, उस रोजगार की सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन की बात, ये पूरा का पूरा एजेंडा उपेक्षित है और मोदी सरकार के लिए ये कहीं कोई मतलब ही नहीं है। आने वाले बजट में भी लोग लड़ेंगे इसको। अग्निवीर और अनुबंध पर जो है समन्वय बहाली हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे ठेके पर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर परीक्षा में पेपर लीक, परीक्षा में धांधली, भर्ती में धांधली, और जो सुरक्षित रोजगार का सपना नौजवानों का था, जो अधिकार मिला हुआ था, वो सब खत्म करके सिर्फ ठेके पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम लेना और कम से कम वेतन देना, ये इस समय सरकार की नीति बन चुकी है और इस नीति को हमें पलटना है। बिहार सरकार जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उससे जनता को क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं, जनता तो आतंकित है। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये आतंक यात्रा है, अहंकार यात्रा है। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री को चाहिए कि जनता की आवाज़ को सुने, जनता से सुने, और सुनने के बजाय इन्होंने जनता कोई बात ना कह सके, जनता के ऊपर दमन चलाते हुए यात्रा पर सिर्फ अपने नौकरशाही के लोगों से, अपने दल के लोगों से बात कर रहे हैं, जनता की बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं किसी देश में, किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री अगर इस तरह से तानाशाह हो जाए और सरकार अगर जनता से बिल्कुल अलग हो जाए, तो ऐसे में तो सरकार को बदल देना चाहिए। और बिहार की जनता सरकार को बदलने और बिहार को बदलने की तैयारी में लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आपकी पार्टी कितना सीट पर लड़ रही है? अभी तो चुनाव आने दीजिए। अभी हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जनता के मुद्दों पर हो और जन मुद्दों को सामने लाने के लिए बदलो बिहार महाजुटाव का कार्यक्रम है। अभी हर जगह, बिहार के हर प्रमंडल मुख्यालय में बदलो बिहार महासमागम हो रहा है, ताकि हर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता आए, मिले, अपने विचार प्रकट करें और पूरे बिहार में बदलाव का एक खाका हम लोग करें। अभी बदलाव के एजेंडे पर बात हो रही है और जब चुनाव आएगा निश्चित तौर पर इस बदलाव का हम लोग चुनाव के मोर्चे पर भी साकार करेंगे। आज कहीं कोई कार्यक्रम है आपकी पार्टी? आज मुंगेर में है। आज ये पहला एक सिलसिला शुरू हो रहा है आज से, और पूरे बिहार के सभी प्रमंडलों में हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। 19 से शुरू, 18 से शुरू हो रहा है और हम लोग 29 जनवरी तक इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। पटना में कब मैंने रैली? पटना में रैली है 9 मार्च को, बदलो बिहार महाजुटाव। उमा नर्सिंग होम, छोटी बलिया पटेल चौक, टेलीफोन ऑफिस के सामने, बेगूसराय।